इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ साइड पे भी लगता है बच्चों को। समझते हैं इसको, एक ट्राई लेता हूँ समझाने की। गिवन कि हमारे पास द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल लीटर, ये हमारे पास क्या गिवन है, कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है, यूनिट्स हमको पहचानना है, मोल लीटर इनवर्स दे रखा, तो कंसंट्रेशन गिवन है। एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या गिवन है हमारे पास, कंडक्टिविटी, ये तो हमको बोल ही रहा है। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, के डिसोसिएशन पूछ रहा है हमसे, और हमारे पास क्या गिवन है, लैम्डा एम नॉट भी गिवन है हमारे पास 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तीन चीज़ हमारे पास उसने दे रखी है और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CH3 इक्वेशन बनाएंगे। ये डिसोसिएट होगा किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट है COO माइनस प्लस H पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, मतलब कि जो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है ये कंप्लीटली जो है इसमें डिसोसिएट हो जाता है। अगर एग्जांपल के लिए समझें, अगर ये 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होने के बाद टाइम t पर जब ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो ये बचेगा 0 मोल। जब इसके पास टाइम 0 इनिशियल पे क्या होगा, ये हमारे पास 0 मोल होगा और ये हमारे पास होंगे 0 लेकिन टाइम t पे ये हो जाएगा 0 मोल और ये हो जाएगा 1 मोल CH3CO माइनस और 1 मोल H पॉजिटिव का हमारे पास ये डिसोसिएट हो जाएगा। ये कब केस होगा, जब ये एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन CH3 एसिटिक एसिड हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम इसका 1 मोल लेंगे तो ये कंप्लीट 1 मोल में डिसोसिएट नहीं होगा, हो सकता है कि 0.12 मोल्स इसके डिसोसिएट हो जाए या 0.1 मोल्स डिसोसिएट हो जाए, और यहाँ कितने बच जाए इसके 0.9 मोल्स। अब इसने यहाँ तो हमको अल्फा की वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी मांगने होंगे 0 पे, इसकी लेंगे हम कंसंट्रेशन C। तो इनिशियली जब सिर्फ ये लेफ्ट साइड वाला होगा, ये तो होंगे ही नहीं हमारे पास क्योंकि डिसोसिएट ही नहीं होगा। कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा डिसोसिएट, या अगर हम बोले इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा डिसोसिएट। कितना डिसोसिएट होगा, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं C माइनस C अल्फा, इस चीज़ से हम इसको लिखेंगे। ये C अल्फा क्या है, इतना जो है डिसोसिएट हो जाएगा। अब जब इतना डिसोसिएट होगा तो फॉर्म भी कितना होगा, C अल्फा ही फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे पहले केस में हम क्या लिख रहे थे, जब हम इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल मानी थी और हम बोल रहे थे कि 0.1 मोल डिसोसिएट हुआ था, तो फॉर्म भी कितना हुआ था 0.1 और ये भी 0.1 फॉर्म हुआ था। लेकिन जब अब मैंने कंसंट्रेशन इसकी क्या मानी है, C मानी है, तो मैं बोलता हूँ कि C अल्फा जो है डिसोसिएट हो रहा है, तो फॉर्म भी कितना हो रहा है, C अल्फा इधर फॉर्म होगा और इधर भी कितना C अल्फा जो हमारे पास फॉर्मेशन करेगा। अब इस C अल्फा को भी समझते हैं एक बार के लिए, एग्जांपल के लिए समझते हैं। अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास एसिटिक एसिड के स्टार्टिंग में, और पहले हमारे पास ये डिसोसिएट नहीं हो रखा था, 0 में हो रखा था। लेकिन C अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 के बीच में, तो 0.1 0.2 0.3 ऐसे होती है। तो अगर अल्फा हमारे पास कितना है 0.2 है मान लो, और इनिशियल ये कंसंट्रेशन कितनी है इनिशियल मॉलिक्यूल्स की 100, तो 100 माइनस ये C है 100 माइनस यहाँ पे 100 कितना है, सॉरी C कितना है 100 इंटू अल्फा है हमारे पास 0.2, मतलब कि 100 माइनस 20, तो बचे मॉलिक्यूल्स कितने 80। तो ये C है मेरे पास और ये है C अल्फा। तो मतलब 100 में से 20 मॉलिक्यूल मेरे डिसोसिएट हो गए, तो यहाँ फॉर्म भी कितने होंगे 20 और ये हो गए 20। ये है C अल्फा और ये भी है C अल्फा। तो अभी हमें अल्फा की वैल्यू पता नहीं है, तो हम यहाँ नहीं पहुँच सकते, इसलिए हमने इसको C अल्फा पे ही छोड़ दिया कि जब तक हमें अल्फा की वैल्यू नहीं पता होगी। हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू तो पता है क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन अल्फा ना पता होने के कारण हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितना डिसोसिएट हुआ कितना नहीं हुआ। अब हमको कैलकुलेट करना है के डिसोसिएशन। ये क्या होता है हमारे पास, कंसंट्रेशन राइट साइड पे जितनी है प्रोडक्ट की डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है हमारे पास CH3COO माइनस H पॉजिटिव, और डिवाइड करेंगे इसको CH3COOH से। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C अल्फा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है C अल्फा, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है हमारी C माइनस C अल्फा। अब इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ C को, तो C माइनस C अल्फा को क्या लिखूंगा मैं C अल्फा, C कॉमन आ गया 1 माइनस अल्फा, इस C से एक C कट जाएगा, और तो के डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास
सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू जो है बहुत कम होती है 1 से, तो यहाँ से मैं इस टर्म को हटा देता हूँ, हमारी कैलकुलेशन जो है आसान हमको देखने के लिए मिल जाएगी। तो 1 माइनस कोई टर्म है नहीं, 1 में से जैसे अगर 1 में से 0.001 जाएगा माइनस के लिए तो बचेगा क्या 0.999, तो लगभग सेम ही आंसर आ रहा है। तो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको सिर्फ अपॉन में 1 लिख देंगे और के डी हो जाएगा हमारा सी अल्फ़ा स्क्वायर। हमारे पास यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। बस हमें अल्फ़ा की वैल्यू अगर पता लग जाए तो हम आंसर के पास पहुँच जाएंगे। अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता करने के लिए एक अल्फ़ा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा इक्वल्स टू लेमडा एम अपॉन में लेमडा एम नॉट। तो लेमडा एम नॉट तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन ही है, ये दे रखा है 390.5। लेमडा एम नॉट हम निकाल सकते हैं कैसे, लेमडा एम नॉट का लेमडा एम का फॉर्मूला होता है हमारे पास कप्पा अपॉन में कंसंट्रेशन, के क्या है हमारे पास कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी हमारे पास कितनी गिवन है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। और कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.001028 मोल लीटर इनवर्स। अगर हम इसको यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सेंटीमीटर इनवर्स है और यहाँ पे लीटर इनवर्स है, तो 1 लीटर में होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इनवर्स यहाँ इनवर्स कर देंगे, हम कैसे करेंगे इनवर्स, पावर -1 कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब और पावर हो जाएगी -1, तो 1 लीटर इनवर्स हो जाएगा हमारे पास 10⁻³ सेंटीमीटर -क्यूब, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स 0.001028 मोल ऐसे ही रहेगा। लीटर इनवर्स की जगह क्या आएगा हमारे पास 10⁻³ सेंटीमीटर -क्यूब। अब ये 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो जाएगी 10⁻+3, तो मैं इसको ऊपर जाके 10⁻+3 डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। 1 सेंटीमीटर से 1 ही कट जाएगा तो बचेगा 2। इसको सॉल्व करने पे लैम्डा एम की वैल्यू आती है 48.15 सीमन सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर आएगा, स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गई हमारी लैम्डा एम। और लैम्डा एम नॉट हमारे पास क्या गिवन है 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारा लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट, उसको डिवाइड कर देंगे 48.15 इंटू 15 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स डिवाइड बाय 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स से मोल इनवर्स गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर गया, सीमन से सीमन गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू आती है हमारी 0.1233 और के डी क्या था हमारा डिसीजन कांस्टेंट था हमारा C इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। सी अल्फ़ा स्क्वायर कंसंट्रेशन गिवन है हमारे पास, अभी दिखिए दोबारा सामने 0.00128 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 0.1233 मोल लीटर इनवर्स रह गया था इसका, इंटू अल्फ़ा स्क्वायर 0.1233 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे हमारी के डी की जो वैल्यू आती है 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स। यूनिट्स का हम ध्यान रखेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ साथ यूनिट्स जो है लिखते हुए चलेंगे। और ये आ गया हमारा आंसर। बस हमारी जो दिक्कत थी वो सी अल्फ़ा तक ही अटक रखी थी। अगर ये हमने सॉल्व कर लिया था और हमारे को अगर अल्फ़ा का फॉर्मूला आता था तो बस ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हो गया था हमारे लिए सॉल्व करना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ।